अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है चाइल्ड कस्टडी एग्रीमेंट वायलेशन। देखिए, बच्चों की कस्टडी का कोई एग्रीमेंट बनता है, दोनों माँ और बाप आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द डिवोर्स बच्चे की कस्टडी का म्यूचुअली तौर पर कोई एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट की कोई वायलेशन होती है और एग्रीमेंट आप किस तरीके से उस पर अमल करा सकते हैं और किस तरीके से आप एग्रीमेंट बना सकते हैं। देखिए, एग्रीमेंट चाइल्ड कस्टडी एग्रीमेंट की वायलेशन की बात अगर हम करते हैं तो पहले अगर हम देखते हैं कि वो एग्रीमेंट बना कैसे है। देखिए, वो एग्रीमेंट आउट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है और कोर्ट के थ्रू कोर्ट भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, आउट ऑफ कोर्ट एग्रीमेंट वो बनेगा जिसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस पर लागू होगा और वो लीगली बाइंडिंग है दोनों पार्टी के दरमियान। लेकिन याद रखें, कोई उसमें इल्लीगल शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर इल्लीगल शर्त होगी तो वो बाइंडिंग नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, ये भी याद रखें। ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल होगा, लेकिन अगर लीगल है, लेकिन याद रखें अगर इल्लीगल उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन डाल दी जाती है तो फिर वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अब वो एग्रीमेंट अगर इस तरीके से हम करते हैं मगर उसमें कोई दूसरी पार्टी उस पर अमल नहीं करती तो इन्फोर्स करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं गार्डियन वार्ड का कि ये बीच में हमारा एग्रीमेंट हुआ, अब इसमें दूसरी पार्टी जो है वो इस पर अमल नहीं कर रही। अब अगर बात करते हैं कोर्ट में अगर कोई एग्रीमेंट होता है, कोर्ट में एग्रीमेंट अगर होता है तो उसकी अगर वायलेशन होती है, देखें अगर कोई डिनाई करता है कोर्ट में एग्रीमेंट तो ऑफ कोर्स वो होता है कि कोर्ट में कोई किसी चीज़ पर राजी हो जाता है और वो उस पर अमल नहीं करता तो डिनाई करता है। कोर्ट का एग्रीमेंट कैसे हुआ, कोर्ट का कोई आर्डर होता है, विजिटेशन फॉर एग्जांपल राइट कोर्ट इशू करती है, अगर दूसरा विजिटेशन राइट से इनकारी हो जाता है। इसके अलावा बच्चा मिलने के लिए उसको आर्जी तौर पर दिया जाता है, वो बच्चा वापस करने से इनकारी हो जाता है या फिर रिलोकेट हो जाता है, किसी और जगह पर चला जाता है, दूसरी पार्टी की रजामंदी के बगैर वो शहर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, या फिर वो जो रिलेशनशिप होता है बच्चे के साथ उसको अंडरमाइन कर लेता है, एलियनेशन पैदा कर लेता है। एलियनेशन अगर को पैदा कर लेता है यानी कि दूसरे पेरेंट्स का जो राइट है उसको अंडरमाइन कर देता है, तो ये तरीक़ेकार है। इस तरीके से वो कोर्ट के आर्डर को अगर वो कोई वायलेट करता है तो कोर्ट के आर्डर को अगर कोई वायलेट करता है तो उसकी रेमेडी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हम सेक्शन 5 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डिनेंस है 2003 का, उसके साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शन है गार्डियन वार्ड एक्ट अंडर सेक्शन 25 के तहत उसकी कस्टडी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस को इन्वॉल्व भी किया जा सकता है, दफ़ा 100 की कार्रवाई करके 100 का वारंट निकाल के बच्चों को बरामद भी कराया जा सकता है। तो ये तरीक़ेकार है कि अगर कोर्ट किस तरीके से हम अमल करा सकते हैं, चाइल्ड कस्टडी एग्रीमेंट की अगर कोई वायलेशन करता है तो ये तरीक़ेकार है, उस पर हम किस तरीके से अमल करा सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।